Okay, so next chapter we are going to start stats class 10th chapter number 14. Okay, so stats class 9th में भी we have already studied. In the 9th class we have studied about mean, mode, median and histograms, bar graph, frequency, polygon. अब इन क्लास 10th हम एक स्टेप फर्दर मूव करेंगे एंड क्लास 9th में जो आप लोगों ने मीन पढ़ा था उसको हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. टेबल से कैसे मीन निकालते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अगर फ्रीक्वेंसी there are if there is a table lower limit upper limits, if there is a table, if there is a group data, then how to calculate mean, and there are three methods to calculate the mean, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड सिमिलरली मीडियन भी. मीडियन एक तो आपने जो क्लास 7 क्लास 8 में मीडियन की डेफिनेशन पढ़ी होगी वो तो सेम है, लेकिन इफ देयर इज अ ग्रुप डेटा, इफ देयर इज अ टेबल, अगर वहां पे एक टेबल है तो फ्रॉम द टेबल from the group data how to calculate median, that we are going to study in this chapter with the formula. And similarly with mode. ठीक है, अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है, इफ देयर इज अ बिगर डेटा देन हाउ टू कैलकुलेट द मोड, तो वो हम लोग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. अगर यहाँ पे क्लास साइज है, क्लासेस की फॉर्म में टेबल गिवन है, तो उससे आप लोग कैसे मोड निकालते हो. तो इन दिस चैप्टर बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू कैलकुलेट मीन, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन यूजिंग द फॉर्मूला. जो 7th में पढ़ा हुआ है 8th में पढ़ा हुआ वो नहीं है, वो तो हमने बेसिक पढ़ा था कि मीन क्या होता है. बेसिक तो सबको पता होगा. देखो एक बार तीनों डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, होता क्या क्या है मीन मीडियन मोड, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं मीन की. मीन क्या होता है? एवरेज. अगर मैं एक छोटे सा डेटा ले लेती हूँ, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बिगर डेटा लेंगे, लेकिन मीनिंग समझाने के लिए आई एम कंसिडरिंग a small data of 5 numbers. Let's suppose 2, 5, 7, 3 and 1. एक आपका 5 नंबर्स का डेटा है, इसका आपको मीन निकालना है. एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है. मीन क्या होता है? मीन इज एवरेज. मीन और एवरेज बोथ आर सेम. तो मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय नंबर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो हाउ टू कैलकुलेट मीन? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, इन सबका एवरेज क्या होगा? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो हेयर सम इज 2 + 5 + 7 + 3 + 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 1 2 3 4 5. फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट द मीन. तो मीन इज बेसिकली द एवरेज ऑफ डेटा. लेकिन अगर आपका डेटा एक टेबल की फॉर्म में हो तब आप कैसे मीन निकालेंगे? अंडरस्टूड. अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ 150 टर्म हो, 200 टर्म हो, तो हाउ टू कैलकुलेट मीन? उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल. फिर आप मीन कैसे निकालोगे वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मीनिंग सेम है. मीन मीन होता है एवरेज. नेक्स्ट इज मीडियन. मीडियन क्या होता है बच्चों? मीडियन होता है मिडिल नंबर. जो बिल्कुल बीच का नंबर है वो होता है मीडियन. नाम से पता चल रहा है. लेकिन मीडियन निकालने के लिए पहले हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा 1 2 3 5 7. तो टू कैलकुलेट द मीन फर्स्ट वी कन्वर्ट द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर एंड देन सी which one is the middle number. Third observation is the middle number. This is called first observation. This is second observation. This is third observation. This is fourth and this is fifth observation, right? So the third observation will be the median, क्योंकि हमारा middle observation ये 3 है. तो थर्ड विल बी द मीडियन. थर्ड ऑब्जर्वेशन मीडियन है, लेकिन उसकी जो वैल्यू आएगी वो आंसर है, तो मीडियन हो जाएगा 3. यहाँ पे तो कोइंसिडेंटली यहाँ पे जो थर्ड है उसकी वैल्यू 3 है, तो जो वैल्यू होती है वो मीडियन होता है. लेकिन आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, मीडियन का n/2 हो जाता है, n + 1/2. अगर ऑब्जर्वेशन, इफ द ऑब्जर्वेशन इज ऑड नंबर, यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5. इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड नंबर तो आपका मीडियन हो जाएगा n + 1/2 वर्थ ऑब्जर्वेशन.
फॉर्मूले से करना है तो वो भी कर सकते हो। तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 + 1/2 ये हो जाएगा 4/2। 3 + 1 4, 4/2 और इसका +1 भी करते हैं, ठीक है। n + 1/2 + 1 ये फॉर्मूला होता है अगर आपकी ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर है। तो अगर ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर है तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीडियन इज n + 1/2 + 1। तो n + 1/2 हो जाएगा 2 + 1 3। तो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी वो आपका हो जाएगा मीडियन, राइट। अगर इस सेम क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन आपका इवन नंबर होती, इफ देयर इज इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेट सपोज एक और नंबर ले लेते हैं 1 2 3 5 7 एंड 9। तो इफ द ऑब्जर्वेशन इज इवन तो मिडल नंबर्स कौन कौन से होंगे, ये दोनों मिडल नंबर है, 3 और 5 बोथ आर मिडल नंबर्स, राइट। ये दोनों मिडल नंबर्स हैं। तो मिडल नंबर्स का हम लोग एवरेज कर लेते हैं, वो हमारा मीन होगा, क्योंकि दो आंसर्स नहीं आते, आंसर तो एक ही आएगा। तो जो अगर ऑब्जर्वेशन इवन नंबर होगी तो एक मिडल नहीं होता, तब दो टर्म्स बीच में होती है। तो यहाँ पे 3 और 5 दोनों आपका मिडल में है, तो 3 + 5/2 हो जाएगा एंड दैट इज 8/2 एंड दैट इज 4। तो 4 इज योर आंसर। फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन देन एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 + 1 इज मीडियन। तो n/2 हो जाएगा, n कितना है 1 2 3 4 5 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि n/2 + 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इन दोनों ऑब्जर्वेशन को प्लस इन दोनों ऑब्जर्वेशन का एवरेज होता है अगर हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो। तो ये फॉर्मूला चाहे मत लर्न करो, कॉन्सेप्ट समझ लो, नो नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला, ये पहले तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सिंपल सा कि मीडियन क्या होता है, जो बीच का नंबर होता है वो मीडियन होता है, मिडिल नंबर इज कॉल्ड मीडियन। तो अगर ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है, अगर ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर्स होगी तो एक तो नंबर बीच में आ जाएगा, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन इवन नंबर्स होगी, ऑड नंबर होगी तो एक ही आएगा आंसर, इवन नंबर होगी तो दो नंबर्स होते हैं सेंटर में और फिर उन दोनों का हम लोग क्या कर देते हैं एवरेज, राइट। लास्ट इज मोड। एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। मोड क्या होता है, हाईएस्ट अकरिंग नंबर, हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, या हाईएस्ट अकरिंग नंबर यू कैन से। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे जो ये डेटा लिखा हुआ है इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या आया हुआ है, 4, 4 3 टाइम्स आया हुआ है, तो 4 इज कॉल्ड मोड। तो मोड हो जाएगा इसका 4। अंडरस्टूड। तो ये बेसिक तीनों की डेफिनेशन आई होप क्लियर होगी कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। मीनिंग अगर क्लियर होगा तब तुम्हें फॉर्मूले याद होंगे, क्योंकि फॉर्मूले इसके थोड़े से लेंदी फॉर्मूले हैं, लर्न करने में टाइम लगेगा लेकिन हो जाता है प्रैक्टिस के साथ। तो इसलिए बेसिक पता होना चाहिए, तभी तुम एडवांस में जा सकते हो। तो हमने अभी तक जो अभी मैंने पढ़ाया है, ये मीन मोड मीडियन, ये क्लास 10th का पार्ट नहीं है। ये इसलिए जरूरत थी ताकि तुम्हें अगर बेसिक पता होगा तभी तो हम उसको चीज को एक्सटेंड करेंगे। तो मीन मोड मीडियन की डेफिनेशन क्लियर है। मीन एवरेज होता है, मीडियन बीच वाले नंबर होता है, मोड जो है जो सबसे ज्यादा बार आया है। So in this chapter, in class 10th, we shall extend the study of these three measures, that are mean, median and mode. तो अभी तक जो हमने पढ़ा था अनग्रुप डेटा था, राइट। ये एक अनग्रुप डेटा है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, 2 5 7 3 1 3 1 कोई ग्रुपिंग नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में क्या डिफरेंस है। अनग्रुप डेटा होता है कोई ग्रुपिंग नहीं है, जैसे एक क्लास के 10 फ्रेंड्स है, उनके बारे में लिखा हुआ है, 10 बॉयज है या 10 गर्ल्स है क्लास के, उनके बारे में कोई ग्रुपिंग नहीं है। एक क्लास है, क्लास के अंदर सिंगल क्लास है, मान लो क्लास 10th है, क्लास 10th बी, बी एक सेक्शन है, क्लास 10th बी के 15 स्टूडेंट्स है, उनका तुम्हें मीडियन, उनके वेट का तुम्हें मीडियन मोड मीडियन ये सब निकालना है, वो तुम निकाल सकते हो। लेकिन अगर पूरा स्कूल हो,
ठीक है, अगर पूरा स्कूल हो उसका तुम कैसे निकालते रहोगे? अगर मैं पूछूं पूरा स्कूल का वेट, जो वेट होगा उसका एवरेज निकालो, तो क्या तुम पूरे स्कूल में ऑलमोस्ट 5 to 6,000 स्टूडेंट्स होते हैं मिनिमम, तो पूरे स्कूल का कैसे करोगे? तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। जैसे क्लास नर्सरी का अलग एवरेज निकालते हैं, क्लासेस बना लेते हैं अलग अलग, नर्सरी की अलग, केजी अलग सेक्शन बना लिया, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ले ली। अब ऐसा भी होता है कि नर्सरी के भी सेक्शंस होता है तो और ज्यादा वास्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे उस केसेस में, पहले एक सिंगल सिंगल क्लास का इंडिविजुअल एवरेज निकालेंगे, नर्सरी का अलग, केजी का अलग, फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, फोर्थ का अलग, तो ऐसे 12 तक जाएगा, क्लास 12 तक। फिर जो और सबका एवरेज आएगा निकल के, उसका फिर हम फिर से एवरेज निकालेंगे। तो इस तरीके से करते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा होता है जिसमें क्लासेस बनी होती है, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरीके से। ठीक है, तो उन केसेस में जब हमारा कोई डेटा ग्रुप डेटा होता है, उस केस में हम कैसे मीन निकालते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। उन केसेस में हम कैसे मीडियन निकालेंगे, कैसे मोड निकालेंगे इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। देन we are going to study about cumulative frequency। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ाया जाएगा आपको, वो नहीं पता होगा तो आई डिस्कस। ठीक है, एंड देन उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे कर्व की फॉर्म में, ग्राफ में कैसे ड्रॉ करते हैं, दैट आर कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स, और यू कैन से ओ गिव्स, इन शॉर्ट फॉर्म ओ गिव्स। तो हम इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, मीन, मोड, मीडियन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। Then we are going to study about cumulative frequency, then curves that are called O gives. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन से। ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर समझ आ जाएगा, बेसिक फॉर्मूले वाइज है, तो इसके जो क्लास 10th के जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में फिक्स रहते हैं। ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में से। तो अगर आप वो सीख लोगे, थोड़े से लेंदी है लेकिन आसान है, सिंपल है, लेंदी है, स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो तुम्हें हार्ड भी लग सकते हैं, क्योंकि नए नए फॉर्मूले हैं। अभी तक तुमने बेसिक स्टैट्स, एक तुम्हारे लिए इजी चैप्टर था, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो गया। इजी है, एक बार तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, फॉर्मूला समझ आ जाएगा, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो उसके बाद तुम्हारे लिए चैप्टर आसान रहेगा। तो एक बार स्टार्ट करते हैं मीन से। मीन, हाउ टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। तो सीधा एक टेबल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल से, उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हमारी टेबल है, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके, ये क्या है, हमारे जो भी मार्क्स हैं। ओके, तो ये एक्सआई है। एक्सआई क्या होता है, जितने मार्क्स ऑब्टेन्ड है। तो 10, 20, 36, ये जो मार्क्स जितने आए हुए, जैसे फॉर एग्जांपल एक पूरी क्लास है, ठीक है, क्लास के अंदर इफ देयर आर 50 स्टूडेंट्स, तो 10 मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं, 20 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, 25 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के आए हैं, 30 मार्क्स आए हैं 15 स्टूडेंट्स के। तो इसको बोलते हैं एक्सआई, जो ओरिजिनल मार्क्स आए हैं। और ये कितने बच्चों के आए हैं, इसको बोलते हैं एफआई, दैट आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली कितने बच्चों के आए हैं, 5। 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 2 स्टूडेंट्स के। 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 10 स्टूडेंट्स के। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं तुमसे सिंपल पूछूं, अगर तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं पता, अगर तुम्हें नॉर्मल इसका एवरेज निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? 10, 5 बच्चों के, अगर तुम्हें मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो 10 प्लस 10, 10 को 5 टाइम्स प्लस करोगे, क्योंकि 5 बच्चों के 10 है। फिर प्लस 20 को 2 बार प्लस करोगे, 25 को 10 टाइम्स प्लस करोगे, प्लस 30 को 5 टाइम्स प्लस करोगे, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कितने हो जाएंगे, जितने थे, 50 स्टूडेंट्स है तो 50। एक तरीका तो ये है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो तुम अपना कॉमन सेंस लगाओगे कि अगर 10 को मैं 5 बार प्लस करने से बेटर है कि 10 को इंटू 5 कर दे। मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट एडिशन।
ठीक है, कंटिन्यूअस एडिशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन इज, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। तो यहाँ पे भी तुम 10 को 5 टाइम्स प्लस करने से बेटर है कि 10 इंटू 5 कर दो, देन प्लस 20 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 10 प्लस 30 इंटू 5, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? जितनी फ्रीक्वेंसी है। अंडरस्टूड? समझ आया? तो एक बार पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं, मार्क्स ऑब्टेन। तो टेबल कैसे बनाएंगे? टेबल बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि टेबल गिवन है तो आपको नहीं बनानी, यू हैव टू ड्रॉ द टेबल, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमारा जो ये सी लाइक दिस, ओके। तो सबसे पहले हमारा बनेगा एक्सआई। जिस तरीके से हम टेबल यहाँ पे बनेगी वैसे ही आप लोग एग्जाम में भी बनाओगे। एक्सआई क्या है? मार्क्स। तो कौन कौन से मार्क्स है यहाँ पे? सी मार्क्स है हमारे 10, 20, 36, 40, 50, 10, 20, 36, 40, 50, 56, राइट, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95, 80, 88, 92 एंड 95। ठीक है, ओके। एक्सआई हमारा हो गया। एक्सआई के बाद हमारी आती है बात फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसके बाद आप डालोगे एफ आई। व्हाट इज एफ आई हेयर? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एफ आई हमेशा नंबर होता है, ये क्वांटिटी कितनी है। एफ आई इज बेसिकली क्वांटिटी। व्हाट इज द क्वांटिटी? तो 10 स्टूडेंट्स, 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 1 स्टूडेंट के। 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 1 के हैं। यू कैन सी हेयर, सी 10 मार्क्स कितने बच्चों के? एक स्टूडेंट के 10 है। 20 मार्क कितने बच्चों के? 1 के है। 36 मार्क्स, तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपको इट्स नॉट कंपलसरी इन एग्जाम कि आपको ये गिवन होगा कि ये आपका एक्स आई है, ये एफ आई है। तो आपको खुद ही अपने आप से देखना होगा कि व्हाट इज एक्स आई एंड व्हाट इज एफ आई। एक्स आई इज जो भी मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए, एंड एफ आई इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये 3 स्टूडेंट्स के हैं, ये आपका 4 स्टूडेंट का है। अंडरस्टूड? सिमिलरली 3, 2, 4, 50 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 3 स्टूडेंट्स के। एंड देन 50 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 2 स्टूडेंट्स के, राइट। सिमिलरली 60 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 4 स्टूडेंट्स के। 70 मार्क्स अगेन 4 स्टूडेंट्स के हैं। 72 मार्क्स एक बच्चे के 72 है। 80 मार्क्स सिमिलरली 1 स्टूडेंट के हैं। 88 मार्क्स 2 स्टूडेंट के हैं। 92 3 स्टूडेंट्स के हैं। 95 1 स्टूडेंट के हैं। ओके, एंड देन आगे हम लोग क्या करेंगे? इसमें हमने निकाल लिया एक्स आई एंड देन एफ आई निकाल लिया। फिर ऑब्वियसली इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आता है हमारा एक्स आई इंटू एफ आई। क्योंकि अभी बताया था एक एग्जाम्पल देके कि आप कैसे करोगे। अगर आपके 10 मार्क्स 5 बच्चों के हैं तो 10 इंटू 5 करोगे ना, उतने स्टूडेंट के हैं। क्योंकि मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। तो अगर 10 मार्क्स 5 बच्चों के हैं तो टोटल अगर सम करोगे तो 50 आएगा ना। तो 10 इंटू 5, तो ऐसे सबका इंटू करेंगे। एक्स आई एफ आई आ जाएगा 10 इंटू 1। सी 10 इंटू 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 आएगा। देन 20 इंटू 1 20। सिमिलरली 36 इंटू 3 108। 40 इंटू 4 160। 50 इंटू 3 150। 56 इंटू 2 112। दोनों को मल्टीप्लाई 60। सी 60 इंटू 4 समझ आ रहा है? 240। देन 70 इंटू 4 280। 70 इंटू 4 280।
72 इंटू 1 कितना हो गया 72, 80, 88 इंटू 2 176, 92 इंटू 3 that is 276, 95 into 1 95. So this is how you can calculate xi fi. Now mean के फॉर्मूले की बात करते हैं अब. What is the formula to calculate the mean? Mean को डिनोट करते हैं x बार से. Just remember this thing. Mean is denoted by x bar. Okay? Mean का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi divided by sigma fi, where sigma is sum of all the observations. Sigma क्या होता है? सारी observations का sum. Sigma means sum. यहाँ पे जो sigma होता है, यहाँ पे या कहीं पे भी sigma का मतलब होता है sum. तो यहाँ पे भी here also sigma मतलब fi xi जो आपने निकाला है उसका sum करेंगे. तो निकाल लेते हैं sigma. इन सबको प्लस करो. 10 प्लस 20 प्लस 108 प्लस 160, इन सबको प्लस करके आएगा 1779. अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डायरेक्टली, तुम लोग प्लस करके कर सकते हो. इसमें ध्यान से करना, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस काफी रहते हैं, तो इसको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना. ओके, तो 1779 आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई. तो इसको बोलते हैं हम सिग्मा एफ आई एक्स आई. इसीलिए नीड पड़ी थी हमें एफ आई एक्स आई निकालने की, क्योंकि अगर एफ आई एक्स आई नहीं निकलता तो सिग्मा एफ आई एक्स आई नहीं निकलेगा. तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया 1779, राइट, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई हो जाएगा इन सब का सम, एफ आई का सम. सिग्मा मतलब सम और एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी. तो सिग्मा एफ आई मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो इन सब का सम हो जाएगा सिग्मा एफ आई, वो आ जाएगा आपका 30. तो ये हो गया सिग्मा एफ आई. तो 1779 हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई हो गया 30. अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट 59.3. ये हो जाएगा मीन. तो दिस इज हाउ मीन कैन बी कैलकुलेटेड. तो कुछ नहीं करा हमने, पहले एक्स आई निकाला. एक्स आई आपको गिवन रहेगा, एफ आई आपको गिवन रहेगा, आपको एक्स आई एफ आई निकालना है, फिर इस फॉर्मूले में पुट करना है. ठीक है, अंडरस्टूड. ये तो था इंडिविजुअल. अगर आपको इस तरीके से गिवन होगा, एक्स आई अलग से गिवन होगा. लेकिन अगर आपको क्लास की फॉर्म में गिवन होता है, क्लास की फॉर्म में गिवन होता है, जैसे क्लास इंटरवल गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, तो आप कैसे करोगे, राइट? अगर आपको क्लास की फॉर्म में गिवन होगा तो आप लोग कैसे करोगे बच्चों? उस केस में हम लोग पहले एक्स आई निकालेंगे. ठीक है, एक्स आई कैसे निकालोगे? एक्स आई निकालने के लिए हमारे पास सी if the table is given like this in the form of class, जैसे 10 to 25, 25 to 40, 40 to 45, then in that case how you can calculate the value of xi? तो उस केस में आप लोग xi की वैल्यू कैसे निकालोगे उसको ध्यान से समझना. In that case you can calculate xi by using this formula, क्लास मार्क. याद है क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास मार्क इज नथिंग बट xi. क्लास मार्क क्या होता है? xi, दैट इज अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे भी आप लोग यही कर सकते हो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ xi. क्वेश्चन करके देखते हैं. ये तो है अगर आपको डायरेक्टली xi गिवन हो. नेक्स्ट विल टेक वन मोर एग्जांपल इन विच xi is given in case of interval, class interval की फॉर्म में अगर आपको गिवन होता है. तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. इन दिस केस क्लास इंटरवल आपको गिवन रहेगा. क्लास इंटरवल क्या है? व्हाट इज क्लास इंटरवल हेयर? 10 to 25,
25 to 40, 40 to 45, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 एंड 85 टू 100। आपको इंटरवल्स गिवन है, राइट? तो इंटरवल्स अगर गिवन होंगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आप यहाँ से xi निकाल लो, पहले xi निकल जाएगा, तब तो आसान है। तो इंटरवल से xi कैसे निकालते हैं? xi का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। याद हो, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। xi कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, मतलब इन दोनों के इंटरवल की बीच की टर्म। तो एक का निकाल के बताते हैं 10 और 25 इंटरवल का xi कितना आएगा? 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 10 35, 35 डिवाइड बाय 2 17.5, राइट? तो ये हो जाएगा 17.5। सिमिलरली 25 और 40 के बीच की टर्म आ जाएगी 32.5। 40 प्लस 55, 40 प्लस, ये देखो माइंड में भी कर सकते हो, 40 प्लस 55 95, 95 डिवाइडेड बाय 2 47.5। सिमिलरली 57 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 62.5। 70 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2, देखो सारे इसी फॉर्मूले से करें, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 77.5। इन दोनों के बिल्कुल बीच की टर्म है। और ऐसे 92.5। जैसे अगर 10 टू 20 होता, 20 टू 30, इसमें तो सीधा आप कर सकते हो, इन दोनों के बीच की टर्म होगी 15, इन दोनों के बीच की 25, इस तरीके से। ठीक है, xi निकल गया, xi निकल गया तो fi निकाल सकते हो। fi का फॉर्मूला होगा, fi आपको गिवन है टेबल के अंदर, जो कि है 2 3 7। fi आपको गिवन रहेगा 6 6 6। fi आपको गिवन है, ठीक है? तो आपको xi पता चल गया, fi पता चल गया। तो मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? xi fi। xi fi मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। तो 17.5 इंटू 2 35, 32.5 इंटू 2 97.5। इस तरीके से आप लोग xi fi निकल गया। फिर उसके बाद सिग्मा fi xi निकाल लोगे, सबको प्लस करना है। सिग्मा fi xi कैसे? इन सबको ऐड करना है, राइट? सिमिलरली सिग्मा fi निकल जाएगा इन सबको ऐड करके। अंडरस्टूड? इन सबको ऐड करके आएगा ऑलमोस्ट 30 आएगा आपका। और सिग्मा fi xi इन सबको ऐड करके आएगा। एंड देन मीन का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, राइट? वो आप निकाल ही सकते हो, जो भी ये टर्म आएगी यहाँ पे डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, जो कि है 30। तो दिस इज हाउ मीन कैन बी कैलकुलेटेड। दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड, right? This is called direct method to calculate the mean. Understood? Okay.